बियाडा फेज 4 बोकारो में सैकड़ों करोड़ के इन्वेस्टमेंट से लग रही बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्री आई विवादों के घेरे में। गोराबाली के ग्रामीण कर रहे बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्री का विरोध। ग्रामीणों का कहना है कि कैसे रिहायशी इलाके के नजदीक मिली बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्री को पर्यावरण मंजूरी। क्या स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SIEAA को चास अंचल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में हुआ है कोई बड़ा घोटाला? आइए अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और विरोध किस लिए हो रहा है। जिएडा फेज 4 में लग रहे बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्री को एक्सपेंशन के लिए 4 एकड़ 81 डिसमिल जमीन बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा की तरफ से गोराबालीडी गांव के नजदीक आवंटित की गई, जिसके फिजिकल पोजीशन दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित एक टीम मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बालीडी थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह के साथ 20 मार्च को उक्त जमीन पर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वहां जमीन को घेरने की कंपनी के कर्मियों द्वारा प्रारंभ की गई तो ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन का आवंटन किया गया है वह जमीन पहले खेल का मैदान था और यह हमारे गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर है और अगर यहां इंडस्ट्री लगती है तो हमारा गांव में रहना दुभर हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि कैसे इस उद्योग को पर्यावरण की मंजूरी मिल गई। बगल में सर, यहाँ जो बगल में है करीब 100-150 सटा हुआ है, 100 मीटर भी नहीं है। ये बगल में ठीक आप जो फील्ड देख रहे हैं, हाँ, अब ये कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू बनेगा सरकार का। क्या मेरा कहना है कि जो फील्ड में जो बच्चे जो खेल के कल दिन देश का राज्य का जब नाम रोशन करेगा तो क्या फैक्ट्री का प्रोडक्शन के से बराबर बड़ा चीज़ नहीं होगा। हम लोग तो सबसे निवेदन करने के लिए सब जनप्रतिनिधि लोग को सबको कागज दिए हैं, माननीय विधायक, सांसद और जयराम महतो डुमरी विधायक माननीय, और हम लोग बाबूलाल जी से भी आए थे बोकारो में, उनसे भी मिले हैं। अभी सत्र चल रहा है, उनके पास थोड़ा हम लोग गए भी थे लेकिन समय नहीं था, लेकिन वो बोले कि मैं इसमें बिल्कुल विचार और मैं देखूंगा। अब हाथ आंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब आप सामने में देखिए, हम लोग के घर सटा हुआ, इतनी घनी आबादी, गोड़ा वाली बहुत पुरानी गाँव है, जब जैसे बोले 5-7 साल पहले की पूर्व का। रिपोर्ट कब का है? वो रिपोर्ट गलत रिपोर्ट करता है। यहाँ तो बंदरबाट जमीन भी हम लोग का जो बगल में जमीन है उस समय भी जमीन को बंदरबाट करके बड़े बड़े जमीन माफिया लोग आके और समतलीय कर देता है। लोग पहले से लौट नहीं ना है, पहले हम लोग का मैदान कब से था। प्रदूषण वाले को लेके आते हैं तो प्रदूषण वाले बोलते हैं कि फैक्ट्री का जो नियम है उतना धूल उड़ाएगा, उतना धुआं उड़ाएगा, बगल में घर नहीं रहना चाहिए। तो हमको बताइए आप कि पहले हमारा 500 साल 600 साल का ये जो गाँव है वो पहले आया कि उसका फैक्ट्री आया है। हम लोग मतलब इस वेदना पूर्ण में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, हम लोग का वेदना को आप महसूस कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं। जिस पर अधिग्रहण पर विवाद हो रहा है वो जमीन 2017 को आवंटित की गई थी, जो कि 4.81 एकड़, जहां बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड का यूनिट 2 लगना है। यह बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 2005 में आवंटित 40 एकड़ जमीन का एक्सटेंशन है। बियाडा के द्वारा 2019 में दोनों आवंटन 40 एकड़ और एक्सटेंशन 4.81 एकड़ आवंटन को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी आवंटन के 14 साल बाद तक भी प्रोडक्शन चालू नहीं कर पाई थी। इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने कोर्ट में केस फाइल किया और हाईकोर्ट द्वारा दोबारा 2021 में दोबारा 40 एकड़ और एक्सटेंशन 4.81 एकड़ का आवंटन कर दिया गया। अब बात आई पर्यावरण मंजूरी की। SIEAA, जो कि एक स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, उसके सर्टिफिकेशन के लिए एक फॉर्मेट होता है जिसको कि अंचल अधिकारी द्वारा इंस्पेक्शन के बाद भर के स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को भेजा जाता है। ऐसे ही एक रिपोर्ट चास अंचल कार्यालय द्वारा 24 फरवरी 2024 को बनाई जाती है। लेकिन आप अगर इस रिपोर्ट को देखें तो ऐसा लगता नहीं कि अंचल अधिकारी ने अपना काम सही से किया है। इस रिपोर्ट के क्रम संख्या 2 के मुताबिक आवंटित जमीन के 500 मीटर के दायरे में कोई मानव बसावट नहीं है और क्रम संख्या 3 के अनुसार ना कोई जलीय स्थिति है। जब हम यहां पहुंचे तो सच्चाई इससे कुछ अलग लगी, और लेकिन जब हमने इस बाबत चास अंचल अधिकारी दिवाकर दुबे से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी इस आवंटन को रद्द करने के लिए करीब 1 महीने पहले जिला उपायुक्त को एक लेटर निर्गत किया था, जिसमें यह कहा गया था कि यह एक खेल का मैदान है और यहां पर प्रदूषण और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन किया गया है, इसीलिए इसका आवंटन रद्द हो। लेकिन जब 20 मार्च को उसी जमीन पर जिला प्रशासन द्वारा BMW इंडस्ट्री को कब्जा दिलाया गया तो हमने धनबाद सांसद से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार अंचल कार्यालय चास द्वारा भेजे गए रिपोर्ट जो कि स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को भेजी गई थी वह सरासर गलत है और वह यह भी दिखा रहे हैं ये जो BMW इंडस्ट्री लिमिटेड को आवंटित प्लॉट है वहां से क्या हमारा गांव 500 मीटर दूरी के अंदर नहीं है कि ग्रामीण अपने आप को इस मामले में अलग थलग पा रहे हैं। गोराबाली के लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा प्रशासनिक ढांचा उनके खिलाफ काम कर रहा है और BMW इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरण मानकों का अनदेखी करना और एक पूरे गांव के भविष्य को अंधकार में डालना कहां तक सही है। अंततः यह भी सोचने का विषय है कि जो कंपनी 2005 के भूमि आवंटन के बाद भी आज तक प्रोडक्शन चालू नहीं कर पाई उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रोजगार सृजन या सिर्फ जमीन एक्वायर करना। खबरिया टाइम के लिए बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट।